बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, मैं अब क्या कहूं आज के इस मैच के बाद कि मैं तो यही कह सकता हूं कि अपने मिसबा साहब जो है ना, वो बार बार हमारी टीम के ऊपर खुदकुश हमले कर रहे हैं और एक और कामयाब खुदकुश हमला किया है उन्होंने और जलील करवा के रख दिया टीम को भी। और ऑब्वियसली एक बड़ी सीरीज अगेन हमारे हाथ से गई, सीरीज लॉस्ट। और मुझे हैरानगी होती है कि ये लोग क्या यहां से बिल्कुल खाली हैं? यानी हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि यार ये चीजें होनी चाहिए, हमें दूर बैठ के नजर आ रही हैं वो सारी की सारी चीजें, और इनको टीम के अंदर बैठ के, ग्राउंड के अंदर बैठ के इन एक्शन इनको वो बातें समझ नहीं आ रही। एक बहुत लॉजिकल सी चीज है नाजरीन, अगर आप थोड़ा सा मेरा साथ दें, एक बहुत लॉजिकल सी चीज है। आप एक काम करते हैं ना और उसमें नाकाम हो जाते हैं, आप फौरी तौर पे सोचते हैं कि यार हमारी नाकामी की क्या वजह है। जब आप सेकंड अटेम्प्ट करते हैं तो कभी भी वो चीजें दोबारा नहीं दोहराते। पाकिस्तान ने जो पहला मैच खेला था उससे बदतरीन ये मैच खेला है और वही गलतियां दोहराई हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा गलतियां दोहराई हैं। अब इस पे वो कहते हैं ना, सर ही अब पीटिए निदामत में। अब इससे ज्यादा बंदा क्या कर सकता है? सर पीटने को दिल कर रहा है कि यार ये लोग, इन्होंने कैसे क्रिकेट खेली है। 14-14 साल, 15-15 साल ये क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जीतते देखना ही नहीं चाह रहे टीम को। मैं सारी चीजों को बीच में इंक्लूड कर देता हूं कि जी आप क्वारंटीन में रहे, आप दिमागी तौर पे फिट नहीं थे, आप को ट्रेनिंग नहीं मिल सकी प्रॉपर, बाबर आजम टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद यार मुझे ये बताओ कि कम से कम प्रॉपर टीम तो मैदान में उतारो ना। मतलब एक टीम एक तरफ से इधर झोल खा रही है, दूसरी तरफ से उधर झोल खा रही है, टीम बैलेंस ही नहीं है। जब आप बैलेंस टीम ही नहीं मैदान में उतार रहे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द बेटर रिजल्ट्स? गुज़िश्ता रोज मैच में आपकी जो गलतियां, जो खामियां मैंने गिनवाई थी, उसमें सबसे पहली तो यह थी कि आपने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का क्यों फैसला किया। आज आपने वही, यानी खुदकुश, ये है ना तरीका, ये खुदकुश वाला तरीका है कि आज आपने फिर टॉस जीता, नहीं जी हम आज फिर पहले बैटिंग करेंगे और कर लो बैटिंग। फिर तुम्हारी बैटिंग के तिलों में इतना तेल है कि अकेला एक मोहम्मद हफीज जो है वो 99 स्कोर करके उसने अपनी जिंदगी की बेस्ट इनिंग्स खेली है, उसके साथ कोई 22 से ज्यादा स्कोर नहीं कर सका। यार खुदा का खौफ करो, ये क्रिकेट टीम लेकर के गए हो, ये सिलेक्शन आप लेकर के गए हो, आपके मेजर प्लेयर्स नहीं है, उनकी रिप्लेसमेंट लेकर के आओ। आप जनाब चौथे नंबर के 5वें नंबर पे खेलने वाले मोहम्मद रिजवान से ओपनिंग करवा रहे हैं। कल आपका यह तजुर्बा नाकाम गया, आज आपने अब्दुल्ला शफीक को जनाब दूसरे नंबर पे ले आए, हैदर अली को ऊपर ले आए, रिजवान को फिर वहीं पे रखा। अरे भाई किस तरह से समझाया जाए और किस तरह से समझ आएगी? टॉस जीता फिर बैटिंग, राइट? उसके बाद जो आपकी टीम में वीक थिंग्स थी लास्ट मैच में, आपने एक भी इंप्रूव करने की कोशिश नहीं की। टीम की सिलेक्शन बैलेंस नहीं थी। 7 बॉलर्स के साथ आप कैसे खेल सकते हैं यार? 3 ऑलराउंडर्स क्यों रखे हैं आपने अपनी टीम के अंदर? ऐसा नहीं होता। और ऑलराउंडर्स भी वो जो बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, बैटिंग ऑलराउंडर्स नहीं है। आपने बॉलिंग ऑलराउंडर्स को खिलाया। कल मैंने कहा था कि आपको अपने मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में एक प्रॉपर बैट्समैन की जरूरत है, एक प्रॉपर पावर हिटर की जरूरत है, ऑलराउंडर प्रॉपर पावर हिटर। और वो प्रॉपर पावर हिटर आपके पास इफ्तिखार अहमद की शक्ल में मौजूद था। अरे जालमो, उसको वनडे सीरीज पूरी खिलवा दी। वो T20 का खिलाड़ी है, उसको एक मैच भी नहीं दिया T20 में। उसको वनडे सीरीज पूरी खिला दी है, जिसका वो खिलाड़ी लगता नहीं है। वो T20 का खिलाड़ी है। प्रैक्टिस मैच में 104 स्कोर, 102 या 104 स्कोर उसने बनाया है 48 बॉल्स के ऊपर, और आपने उसको T20 के पहले मैच, दूसरे मैच में भी आपने उसको जगह नहीं दी। फिर आपको पता है कि वहाब रियाज ने आपको पहले मैच में, वो आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहा है, आउट ऑफ टच नजर आ रहा है। खुदा के लिए उसकी जगह मोहम्मद हसनैन को शामिल करो। आपने फिर वो काम नहीं किया। फिर आपसे गुजारिश ये थी कि यार आपको, आपकी बॉलिंग में वीक है पार्ट आपका स्पिनिंग का, तो स्पिन बॉलर आपको एक प्रॉपर चाहिए था
क्यों इमाद वसीम को आपने शामिल किया और उसकी जगह आज क्यों आपने उस्मान कादिर को मौका नहीं दिया? मैं आपको बताता हूं कि अगर पाकिस्तान ये टीम खिलाता इमाद वसीम की जगह उस्मान कादिर, आपके पास एक प्रॉपर विकेट टेकिंग लेग स्पिनर जिसने प्रूव किया है बाकायदा, उसको आप साथ लेके गए? क्या शीशा दिखाने के लिए लेके गए? उसको किस मकसद के लिए लेके गए? फिर आपको हुसैन तलत को अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहिए था, या हुसैन तलत को आप नहीं बना सकते तो इफ्तिखार अहमद को आपको मिडिल ऑर्डर में लेकर के आना चाहिए था, लोअर मिडिल ऑर्डर में, ताकि हफीज के साथ कोई और भी कुछ करने वाला होता। यार हफीज के ऊपर आपने अकेली जिम्मेदारी डाल दी। अब आप देखिए कि ये कितनी गलतियां हैं जो आपने फिर की। अब आ जाए शादाब की कप्तानी पे। अब शादाब साहब जो हैं उनकी कप्तानी की बात करूं तो दूसरी जानिब न्यूजीलैंड जो है वो 3-3 स्लिप्स के साथ बॉलिंग करवा रहा है और ये साहब जो है वो एक स्लिप के साथ बॉलिंग करवा रहे हैं, और जो केन विलियमसन का मौका आपको मिला आपने वो गंवा दिया। ठीक है, स्लिप के ऊपर स्लिप और विकेट कीपर के दरमियान में से बॉल निकल गई। फिर वहाब रियाज जब एक ओवर में आके 19 रन दे देंगे तो फिर क्या बनेगा यार आपका, मुझे बताएं। वहाब रियाज का नहीं बनता था इस मैच में खेलना। ये सीरीज डिसाइडर था भाई, ये सीरीज डिसाइडर था आपके लिए। ये अब सीरीज चली गई, अब आग लगाने सारी टीम को लेकर के आ जाए अगले मैच में, सब तब्दीली कर दे, क्या फायदा आपको, बताएं मुझे। अब आप कहेंगे वो जी बाबर आजम नहीं था जी, वो हम क्वारंटीन में प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे। अरे भाई, जिसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, पिच की कंडीशन के मुताबिक जिसने खेला, उसने 99 मार के दिखाया। बाकी सब लोग क्या गूफ्स थे, क्या दिमागी तौर पे फारिग थे, उनको समझ नहीं आ रही थी। और ये जो हमने हैदर अली को इतना बड़ा हीरो बना दिया, यार उसको कोई समझाने वाला नहीं है कि जब एक ओवर में एक छक्का लग गया तो क्या जरूरत पड़ी हुई है कि अगली बॉल पे फिर आप उठा के बॉल को बाहर फेंके। इनको कोई समझाने, आपने बैटिंग कोचेज रखे हुए हैं, आपने साइकोलॉजिकल एनालिसिस वाले लोग रखे हुए, इतने अजीबो गरीब लोग आपने रखे हुए हैं, उनको आप जो है वो लाखों रुपए आप हर महीने पे कर रहे हैं और इस तरह का रिजल्ट लेके आ रहे हैं। फिर फील्डिंग इंतहाई पथेटिक। पिछले मैच में फहीम ने कैच ड्रॉप करके वो मैच खत्म कर दिया। इस मैच में बेशुमार मौके के ऊपर फजूल तरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया गया। फिर फील्ड सेटिंग जो है शादाब ने की, शादाब ने आज बुरी तरह डिसअपॉइंट किया। अगर आपकी बैटिंग भी आप नहीं कर सकते, ठीक है, दूसरी जानिब आपके सामने हफीज खड़ा हुआ है जो कि प्रॉपर प्लेसमेंट कर रहा है, आप उस तरह से प्लेसमेंट नहीं कर पा रहे। अरे यार थोड़ा वेट तो करो, थोड़ा आगे तो लेकर के जाओ। खुशदिल वो डिसअपॉइंट कर रहा है बुरी तरीके से। प्रॉब्लम ये है कि इन खिलाड़ियों का माइंडसेट कंफ्यूज्ड है और उसके पीछे पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर छाई जाने वाली सबसे बड़ी बला मिसबाउल हक है। जब तक ये मिसबाउल हक पाकिस्तान की टीम की जान नहीं छोड़ेगा, ये इसी तरह के खुदकुश हमले करता रहेगा। पहले ये आमिर को निकालेंगे, अब आपको समझ आएगी कि आमिर की टीम को क्यों जरूरत है, क्योंकि आमिर जो भी है एक ओवर में 19 रन नहीं खाता। जो कुछ भी हो जाए, ठीक है, वो विकेट नहीं लेगा, लेकिन वो आपको आखिरी ओवर्स में आपको मैच जितवाता है। वो आपको 6 गेंदों पे 6 रन बचा के देता है। आपके पास वो ऑप्शन नहीं है। फिर आपको अभी भी ये साबित हो चुका है कि शोएब मलिक की जरूरत है। भाई, आप जो ऊंची ऊंची फिजाओं में उड़ रहे थे ना, बच्चे बच्चे चूचे चूचे अपने साथ लेके गए हुए हो कि जो आपके साथ यस सर करते रहे, ठीक है, जो कोई आगे आपके बोलेगा आप उसको टीम से निकाल देंगे, आप उसका कैरियर खत्म कर देंगे। तो मोहम्मद आमिर की टीम को जरूरत है। वहाब रियाज ठीक है, वो अपनी जगह, जिस दिन वो अच्छा परफॉर्म करता है वो हीरो हो जाता है, लेकिन अगले दिन ही वो जीरो हो जाता है। हमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए, हमें एंड में एक ऐसा बॉलर चाहिए जो डेथ बॉलिंग कर सके। दूसरी जानिब देखें आप, टिम साउदी ने कैसा कमाल का एक्सप्लॉइट किया है उस कंडीशंस को, ठीक है। मोहम्मद हफीज को मैं कंप्लीट क्रेडिट देता हूं। वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स आई हैव एवर सीन बाय अ पाकिस्तानी T20 बैट्समैन। क्या क्लास की उसने इनिंग्स खेली है, शॉट प्लेसमेंट, टाइमिंग, परफेक्ट।
जानलेवा किस्म की उसकी बैटिंग आज हमें देखने को मिली है, लेकिन कोई उसको नहीं देख रहा था, कोई उसको नहीं समझ रहा था कि यार ये हफीज कैसे खेल रहा है। कोई बाहर से आने वाले बैट्समैन को कोई वो यूनुस उनको नहीं बता रहा था कि यार तुमने कैसे खेलना है, तुमने इस बाउंस को कैसे हैंडल करना है, अरे तुमने उसकी स्पीड को यूज करना है, तुमने उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं करनी। सभी ने इसी तरह से कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। वो जो एक क्लिप चलता है ना जिसमें वो लड़का कहता है यार मुझे मारो मुझे मारो, ये पूरी पाकिस्तानी कौम की सिचुएशन ये है कि बार बार चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं यार ये अपेरेंट चीजें हैं, अपनी टीम के अंदर ठीक करें, आप प्रॉपर टीम खिलाएं। हम आप हार जाते हैं, हम कहते हैं यार हमारे पास था ही ये। बाबर आजम की कमी शदीद तरीके से महसूस हो रही है। अब हमें पता चल रहा है कि बाबर आजम कितना बड़ा फैक्टर है पाकिस्तानी टीम में। मोहम्मद हफीज के साथ एक बंदा और चाहिए था, जिस तरह से साइफर्ट के साथ केन विलियमसन ने आके 50 करके इनिंग्स को आगे लेके गया ना, और दूसरी तरफ साइफर्ट जो है वो पाकिस्तान के बॉलर्स को जिस तरह हम कहते हैं लम्बे डाल के मार रहा था, तो पाकिस्तान को बिल्कुल उसी तरह की एक जो है वो इनिंग्स चाहिए थी साथ में। वो हुसैन तलत आपको दे सकता था जो सिंगल डबल करते करते आपको आगे लेकर के जा सकता था, और एंड में पावर हिटिंग आपको चाहिए थी। इमाद वसीम क्या कर रहा है यार, ये लगता है आवाज आ रही है उसकी स्टैम्प में, लगता है हफीज भाई ये यॉर्कर्स ही मार रहा है। अरे भाई तुम यॉर्कर्स को नहीं खेल सकते तो फिर क्या करोगे? ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए। 180 प्लस चाहिए था पाकिस्तान को, अकेला हफीज वी कैन नॉट ब्लेम हिम। फिर पाकिस्तान को बॉलिंग में भी देखना पड़ेगा कि क्या आप ट्रस्ट कर सकते हैं इन सब नए जो लड़के हैं उनके ऊपर। क्या आप हारिस रऊफ के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो T20 वर्ल्ड कप आपको जितवा देगा? वी हैव टू थिंक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। पाकिस्तान का T20 सीरीज तो लपेटी गई है जी। अगले मैच में अब आप जीत भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाबर हयात को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।